नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय अपना बता दीजिए। नमस्कार सर, मैं शिव कुमार यादव फौजी, ग्राम इंद्रवार, पोस्ट बीरापट्टी, जिला वाराणसी। अ, किस सन में आप रिटायरमेंट हुए थे? मैं सितंबर 2019 में आर्मी से रिटायर हुआ। उसके बाद से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। देश सेवा करने के बाद कैसे मन में आया कि नहीं हम जो है गौ सेवा भी करेंगे? नहीं, देश सेवा करने के बाद मैं जब आया तो उस टाइम कोरोना का दौर था जी जी। बेसिकली। तो उस टाइम मैं सोचा था कि प्लानिंग भी पहले से था कि चलिए डेयरी फार्मिंग घर पे छोटे स्केल पे हो रहा है, इसी को बड़े स्तर पे किया जाए। तो उसी दौरान इसका स्कोप भी ठीक लगा मुझे। शुरू में आप जब फार्मिंग स्टार्ट किए होंगे बहुत सारे चैलेंजेज आए होंगे। हाँ हाँ। किस तरह के चैलेंजेज आए और उसको आपने किस तरह से? नहीं, शुरुआती दौर में जैसे क्या होता है कि चैलेंज, जैसे दूध सेल करने का कई समस्याएं, जैसे फर्स्ट में कि अच्छा दाना, अच्छी ब्रीड, इन सब की समस्याएं थी। और दूध का रेट सही नहीं मिलना, ये सब कई समस्याओं का सामना करना। और एक नई नई बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे तजुर्बे काम इसमें करते गए, धीरे धीरे सीखते गए। किस तरह की बीमारियां आई? बीमारियां जैसे कि बीमारियां सर किस तरह की आई शुरू में जब आपने डेयरी फार्म को स्टार्ट किया था? बीमारियां जैसे कि सीजनेबल बीमारियों के साथ साथ, जैसे खुरपका मुंह पका था। जी जी। और थनैला बीमारी बहुत जोर शोर पे था। कारण क्या था कि अब समझ में आता है कि जानकारी कम होने की वजह से हम लोगों को झेलना पड़ा। क्योंकि ना तो उस समय हम लोग शुरुआती दौर में ना वैक्सीनेशन समय पर करवा पाए ना, और ना ही दूसरे जैसे मेस्टाइटिस वगैरह का हम लोगों को अच्छी जानकारी थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते अब चीज़ें समझ में आने लगी अच्छे स्तर पर। मेस्टाइटिस की बात आपने की। हम बहुत से फार्म पे विजिट करते हैं और ये जो थनैला बीमारी है गाय को एकदम बर्बाद कर देती है। हाँ हाँ। तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि बचाव किया जाए और ये समस्या फार्म पे आए ही नहीं। देखिए क्या है, मेस्टाइटिस होने के दो तीन मेन कारण हैं। जी पहला कि जैसे उन जानवरों को जो आप खिला रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है जी। कि जैसे उसको बैलेंस फीड दे, जिससे उसका रीमन डिस्टर्ब ना हो। बैलेंस फीड रहता है तो रीमन ठीक ठाक रहता है, तो पीएच उसका डिस्टर्ब नहीं होता है। पीएच डिस्टर्ब होने के कारण एक तो थनैला होता है। दूसरा, जैसे आप भूसा वगैरह या कुछ उसको सड़ा न दे, जैसे भूसा लग गया है तो वो जा करके फिर उसमें पॉइजन का रूप लेता है, जिसकी वजह से फिर थनैला होता है। और तीसरा, जैसे साफ सफाई भी एक हाँ, वो भी एक रोल होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा रोल नहीं करता हमारे हिसाब से। लेकिन मेन है कि उसका रीमेन जब ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तभी बैलेंस फीड अगर नहीं मिलता है, उसका पीएच डिस्टर्ब होता है, तब थनैला होना की शिकायत होती है। और कई बार क्या होता है कि कोई किसी गाय को थनैला हो गया है, अगर मिल्किंग मशीन से दूर है, अगर उसी मशीन से उसका दूध निकाल देंगे तो उसको भी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचे। और जैसे थनैला जिसका दूध निकालने के बाद अगर दूध नीचे गिराते हैं तो वहाँ उसको साफ़ कर दें, जिससे कि दूसरे गाय को ना हो पाए। उसके वायरस उसके थन में ना जाए। हाँ, देख रहे हैं सर आपका शेड का स्ट्रक्चर जो है काफ़ी शानदार है। और ये शेड जो है कितने बाई कितने का है? ये सेट जो है, इसका लंबाई 80 फीट है और ये चौड़ाई जो है 44 फीट है। 80 बाई 44। हाँ हाँ कोई अगर नया किसान नया पशुपालक इस तरह का शेड बनाना चाहे हाँ। तो कितना लागत लगेगा आज के टाइम? नहीं, शुरुआती दौर में तो सेट पे ना खर्च करें तो बेटर है। अगर बनवाना चाह रहे हैं तो लगभग 7-8 लाख लग सात जाता आठ है। लाख रुपए लग जाएंगे। हाँ हाँ हम देख रहे हैं सर आपका जो ये नाद है खुरनी बिल्कुल कोई उसमें पार्टीशन नहीं दिया गया है, बिल्कुल लंबा जो है कि बना गया है। इस तरह बनाने का क्या राज है, क्या कारण है? नहीं, हम लोग क्या है कि हमारा जो तरीका है, हम लोग ड्राई खिलाते हैं। जी ड्राई खिलाते हैं तो ज़्यादा जानवर तो डालने में हमें आसानी होती है। ड्राई सभी के जानवरों के, गायों के सामने चारा, हरा भूसा और दाना गिराने में ईजी होता है। और जब खा लेते हैं तो एक बार ही पानी भर दिया जाता है, तो सब पूरे दिन के पास पानी भी अवेलेबल रहता है। तो इसलिए हम लोग ये क्या लगा है सर इसमें? हम देख रहे हैं नल टाइप का है, क्या है ये? ये समरसेबुल का पाइप आया हुआ है कि जैसे हम लोग प्रिफर करते हैं कि ताज़ा पानी जो है जानवर को मिले। जी जैसे खाना दाना खाने के बाद इनको तुरंत हम लोग पानी चालू कर देते हैं, तो ताज़ा पानी इनको पीने के लिए मिलता है। जी। और इससे लेबर वर्क भी कम होता है, मेहनत कम होता है। आपने बताया कि हम सूखा खिलाते हैं। हाँ, तो सूखा और गीला खिलाने का क्या राज होता है? क्या सूख अंतर होता है? देखो क्या है, नेचुरली अगर देखा जाए तो इनका तौर तरीका सूखा ही है। लेकिन आदमी अपनी सहूलियत के लिए इनको, तो सूखा खिलाने से फ़ायदा क्या होता है कि फैट एसएनएफ ठीक रहता है जानवर का। जी जी और उसके बाद बॉडी स्कोर भी अच्छा मेंटेन, मतलब कि पेट वोट बहुत बड़ा नहीं होता है। जी। हाँ बहुत से किसान
प्रयास करते हैं सूखा खिलाने के लिए, जी। और वो बताते हैं कि हमारे गाय का दूध कम हो गया, हमारी गाय दुबली हो गई, ऐसा क्यों? नहीं, नहीं, देखिए क्या है, अब धीरे-धीरे अगर एकाएक आप बदलेंगे तो उस पहले तो सूखा पे वो खाएँगे नहीं। जी। उनको धीरे-धीरे, अब जैसे कि हमारा शुरू से ही जैसे अब बछड़ियाँ हैं, तो उनको शुरू से ही आदत हो गया ड्राई खाने का, जी, जी। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग नया गाय लाएँ, उनको सूखा खिलाएँ तो 15-20 दिन हम लोगों से मेहनत करवा देते हैं। एडजस्ट करने में हाँ, समय हाँ, लगता हाँ। है। हम देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं ये बोर्ड है, आपने बोर्ड भी लगाया है यहाँ। हाँ, हाँ। ये क्या चीज़ है? ये जैसे इस लाइन की गाय हैं, जी। तो इस लाइन की गायों का इन्फॉर्मेशन इसमें, जैसे कि बेसिकली है कि इनका सीमेन कब चढ़ा है, कौन सा सीमेन चढ़ा है, कब इनका डिलीवरी डेट है, और डिवर्मिंग कब हुआ है, नेक्स्ट डिवर्मिंग डेट कब है, ये सब लिखा हुआ है, जिससे कि मैं कहीं से आऊँ तो देख सकूँ कि कौन से जानवर कहाँ पे है। कितने समय में आप डिवर्मिंग करते हैं अपनी जानवर को? अपने जानवर का जैसे छोटे बच्चे से तो बच्चों का अलग है, गायों का अलग है। जी। तो छोटे बच्चों का जो है उसका हम लोग, जैसे छोटा बच्चा है उसका डिलीवरी के 7-8 दिन बाद कर देते हैं डिवर्मिंग। अच्छा, पिपरा बच्चा जी, जब पैदा होता है उसके 7-8 दिन के बाद हाँ, डिवर्मिंग कर दिया? हाँ, जैसे वेट वेट देख लें 30+30 है, जी। तो उसका हम लोग पिपरा जीन से फर्स्ट में करते हैं 7 दिन पे। जी, जी। उसके बाद जब 15 दिन का हो जाता है बच्चा, तो उसका अल्बोमार से करते हैं। जी। जब वो फिर तीसरा उसका डिवर्मिंग बच्चे का 1 महीने पे करते हैं। तो बेनीमिंथ टैबलेट आता है 4 जी। छोटे-छोटे, वो चारों टैबलेट देते हैं बेनीमिंथ। जी। जब बच्चा दूसरे महीने में जाता है, जब 2 महीने का हो जाता है, 60 दिन का, तो हम लोग क्यूराजान 4 से करते हैं। फिर जब 90 दिन का हो जाएंगे तो हम आइवरमेक्टिन से करते हैं। बाकी उसके बाद से रेगुलर गायों के साथ 90-90 दिन पे। ये बार-बार साल्ट बदलने का राज क्या है? जैसे बार-बार साल्ट इसलिए बदला जाता है कि जैसे कि कुछ हर साल्ट में, हर जैसे किसी में कीड़ों के कई प्रकार हैं ना, जैसे यूराजान फोर्ट है तो फीता कृमि वगैरह जिससे मर जाती हैं, और बाकी कीड़ों के लिए सबका अलग अलग है। वैक्सीनेशन सर, वैक्सीनेशन कैसे कराते हैं और कब कराते हैं? जैसे कि हम लोग हर 6 महीने में तो रक्षा ट्राई बैक करके आता है, जिसमें खुर पका, मुंह पका और लंगड़ी, तीनों बीमारी का उसमें इलाज होता है, तो हर 6 महीने में वो लगता है। और दूसरा वैक्सीनेशन कराते हैं हम लंपी का, जी। जो अभी पीछे 2 साल हुआ है, नई बीमारी आई, हाँ। तो उसका हम लोग एक बार साल में वैक्सीनेशन कराते हैं। कब कराते हैं सर, ठंडी के मौसम में या गर्मी के मौसम नहीं, उस समय कराए थे, जब 1 साल होने से पहले करवा देते हैं। में? मैनेजमेंट की बात करते हैं सर, क्योंकि ब्रीड फीड और मैनेजमेंट 3 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है डेयरी फार्म में। तो आप इतने जानवरों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए क्या है कि मैनेज करने के लिए सबसे पहले ब्रीड पे हम उनकी अच्छे सीमन रखे हैं, जी। कि सीमन कंटेनर रखे हुए हैं अपने यहाँ, तो जिसमें एबीएस और बेसिकली एबीएस और एसएजी का सीमन, एनडीडीबी का, डेनमार्क का सीमन हमारे पास अवेलेबल रहता है, उसी को यूज कर रहे हैं। और तो जिसकी वजह से अच्छी बछड़ियाँ अभी हम लोगों के पास अगले साल में कह सकते हैं कि अच्छे लेवल की बछड़ियाँ हमारे पास हम देख उपलब्ध रहे है। हैं, चलेंगे थोड़ा सा, एक कटघरा टाइप का छोटा सा बना है, उसमें एक बच्चा है आपका। हाँ, हाँ, अ, एक ये है। हाँ, एक ये छोटा सा है, ये तो बाहर है, लेकिन देख रहे हैं उसको कटघरे में रखे हैं। हाँ, हाँ, क्यों? वो बीमार था तो उसको थोड़ा सा अलग कर दिया इस जब बच्चे बीमार है से। हाँ, इसलिए उसको अलग रखा गया है। हाँ, 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 बछड़ी है या बछड़ा है? वो बछड़ा ही है, लेकिन हाँ। और अभी सर ये फार्म का जो मिल्किंग है, हाँ, हाँ, मिल्क का प्रोडक्शन जी, जी। कितना हो रहा है आपके डेयरी पर? अभी तो मेरा लगभग 3 कुंटल 80, 4 कुंटल के बीच में होता है अप डाउन। 3 कुंटल 80 केजी से 4 केजी पर डे का हो रहा है। हाँ, 4 कुंटल के बीच में। कितने का दूध हो जाता है सर, और कहाँ बेचते हैं आप दूध अपना? देखिए दूध क्या 50 रुपये लीटर हमारे यहाँ नज़दीक बाजार है चांदमारी में। तो वहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक शीतल नगर में है, दूसरा नटनिया दही चौराहे पे है, तीसरा VDA कॉलोनी में। जी। तो तीनों जगह से दूध मेरा निकल जाता है, दूध का इशू नहीं है। मतलब कि आप रिटेल ही करते हैं? हाँ, रिटेल करते हैं पूरा। रिटेल करने में अच्छा रेट भी मिल जाता है? हाँ, रेट मिल जाता है। बहुत से गांव के किसान हैं जो कि अपना दूध डेयरियों पे, समितियों पे देते हैं, और उनका 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये के रेट में दूध बिकता है। वो कैसे मार्केटिंग करें कि उनके दूध का अच्छा रेट मिले गाँव में? उनको गांव में जैसे कि पहले तो गाय को अच्छा फीड दें, जिससे फैट एसएनएफ अच्छा है, तो वो दूध का रेट अच्छा है। अगर समिति में दे रहे हैं, नहीं तो अगर शहर के नज़दीक हैं तो अपना रिटेल करें। जी। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर उनके पास दूध है, तो अगर समिति में दे रहे हैं तो उसका यही है कि आप अच्छा फैट एसएनएफ मेंटेन करने के लिए अच्छा फीड दीजिए। और अभी जो है
आप कौन सा फीड दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं अपने जानवरों को? अभी मैं तो माँ डेयरी फीड्स दे रहा हूँ, बाराबंकी। हाँ बाराबंकी सूरी मार्केट देती वाली। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कितना देना होता है सर जानवरों को? अगर जो गाय 20 लीटर दूध कर रही है उसको कितना फीड देना होगा? देखिए जैसे हम लोग जो दे रहे हैं 400 ग्राम पर लीटर देते हैं, जी। तो 8 किलो हो गया, 1 किलो बॉडी मेंटेनेंस के लिए 9 किलो दाना देना पड़ेगा। 1 किलो पर टाइम का या फिर पर डे का 1 किलो वाला? पर डे का 1 किलो बॉडी मेंटेनेंस के लिए। मतलब कि 9 केजी उसको। हाँ फिर देना होगा। थोड़ा सा अपने गायों से परिचय कराइए। सबसे हाई मिलकर गाय आपकी कौन सी है? इसमें कई हाई मिलकर हैं, चलिए दिखाते हैं। बारी बारी से थोड़ा अपने गायों का परिचय करा दीजिए। ये है मेरी जो गाय सबसे हाई इल्डर यही है। इसका 42 लीटर का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन हाँ लेकिन अब लेकिन अब ये ड्राई है। जी जी। हाँ जब इसको कभी कभी एक सवाल हम थोड़ा सा यहाँ पूछेंगे आपसे। कभी कभी जब एक फार्मर गाय को ड्राई करता है, हाँ तो हम देख रहे हैं कि इधर कुछ दिनों से जी जब वो दूध छोड़ता है थन में, तो कुछ दिनों के बाद उसमें मलहम जैसा दूध हो जाता है किसी किसी बात में। नहीं, तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे आप ड्राई करते हैं, जी तो जब ड्राई करते हैं तो अगर ज़्यादा दूध है, अगर मान लीजिए जैसे मैं इसी गाय को ड्राई करता हूँ तो 18-19 लीटर दूध रहता है इसमें, जी जी। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले से ही शुरू कर देते हैं। जब छठे महीने से ही इसको हम लोग दाना थोड़ा कम कर देते हैं। दाना कम करेंगे, फिर जब 7वां शुरू होगा तो हम इसको लगातार 10 से 15 दिन तक भूसा देना शुरू करते हैं। बस दाना एकदम बंद कर देंगे, और फिर उसका दूध जो है धीरे धीरे घटना शुरू होता है। जी। तो जब दूध उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आधा दुहेंगे, आधा उसी में छोड़ेंगे, फिर एक समय करेंगे, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते जाते हैं। लास्ट में हम लोग ट्यूब चढ़ाते हैं। ट्यूब चढ़ा देंगे तो जमने का शिकायत नहीं होगा। कौन सा ट्यूब चाहते हैं सर? जैसे मिस्टीवाक डाल देते हैं, जी। लेकिन हर कंपनी का अलग अलग आता है। तो अगर व्यक्ति मस्टीवाक डालता है तो लगभग 800-900 रुपये लग जाएंगे, अगर चारों बाट में चढ़ाना हो तो। हाँ तो कोई वैसा सस्ता मेडिसिन हो जिससे कि? हाँ, सस्ता भी आता है, एलेम्बिक का आता है, वो लगभग 75 रुपये 70 रुपये जी जी। एक बाट के लिए लगेगा, वो सस्ते में अवेलेबल है। नाम अगर याद? नाम तो फिर डायरी देखना पड़ेगा। एलेम्बिक कंपनी का आता है, वो ठीक भी है। जी जी। जब नहीं मिलता है तभी हम लोग मिस्टीवाक यूज करते हैं। हाँ। और सर, और गाय आपकी? हाँ चलिए, ये बहुत पुरानी है। जी। हाँ एक रायदर, एक हाई इल्डर ये है 36 लीटर वाली, लेकिन उठी ना। हाँ है, ये भी अच्छी है, अपने टाइम की है। बैठ गए हैं ना, तो उठा के नाम न लिए। कितना दूध करती है सर? ये तो अभी मेरे को अगस्त की बच्चा दी हुई है। जी। 3 अगस्त की। अभी भी इसमें 22 लीटर दूध है। जब अगस्त में बच्चा दी थी तो उस टाइम भी अगस्त में दूध उतना 22 के ऊपर नहीं चढ़ी, लेकिन सितंबर लास्ट जाते जाते फिर दूध पे आ गई थी 26-27 कभी पे। कभी हम देखते हैं सर, जो गाय जो है कि गर्मी के दिनों में अप्रैल मई जून में बच्चा देती हैं, हाँ वो दूध पूरा नहीं दे पाती नहीं देते, इसीलिए बोला और जब जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है, नवंबर दिसंबर का महीना हाँ। होता है, अक्टूबर के बाद फिर वो पूरी तरह अपने पिक पे आ जाता है। जी जी। तो उसका देखिए क्या होता है, जब गर्मी होता है मई जून जुलाई या उमस वाला जुलाई अगस्त ले लीजिए, इन दिनों में क्या होता है कि मौसम इतना हार्ड होता है, उमस होता है कि इनकी एनर्जी जो है, जो दूध बढ़ाने की क्षमता है, हाँफने में और शरीर को मेंटेन करने में ही चला जाता है। तो दूध पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए इनका कम से कम अगर 25 लीटर वाली भी, अगर जो गाय अक्टूबर में बच्चा दे करके 25-26 लीटर दूध दे रही है, अगर वही गाय जुलाई जून में बच्चा देगी तो 20 के ऊपर भी नहीं जाएगी, 20-21 तक रह जाती है। हाँ वो सब मौसम का बहुत बड़ा असर है। हम देख रहे हैं सर, कभी कभी गाय जब हिट में आती है, आपके यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हो सकता है ये हिट में रही हो। नहीं नहीं, अभी बच्चा दी है ना। अच्छा, ये बच्चा दी है। हाँ हाँ तो हिट होने के बाद 1-2 दिन के बाद जब हिट उसका टूटता है तो ब्लड करती है, ब्लड देती है। हाँ। तो ये क्या है ना कि देखिए, किसी किसी का गाय का जो है अंडाणु निकलता नहीं है, समय ले लेता है, तो उसका जिसका लेट होता है उसमें ब्लीडिंग आने लगता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी सीमेन, उस दिन भी सीमेन लगाने से कंसेप्शन का चांस रहता है। जिस दिन ब्लीडिंग कर रहे हाँ 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 जी। और सर, आप नए जो पशुपालक हैं इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जी। उनके लिए क्या सलाह देंगे? जो नए पशुपालक हैं उनके लिए सबसे सलाह है कि पहले वो ट्रेनिंग ले कहीं ना कहीं से पशुपालन का, और जैसे AI फर्स्ट एड और इन सब की ट्रेनिंग ले। जी।
जिससे कि थोड़ी बहुत जानकारी उनको प्राथमिक पशु चिकित्सा की हो जाएगी और अपने जानवरों की आई करने लगेंगे तो अच्छे नस्ल पर भी काम हो जाएगा। और दूसरा वो अपने डॉक्टर के ऊपर डिपेंड न रहेंगे, छोटा मोटा इलाज वो खुद कर सकते हैं। और उसमें उनको ये भी सिखाया जाता है जैसे पशु का रख रखाव, उसके बाद इनका खान पान, तो ये जानकारी मिल जाती है और मौसम के हिसाब से उनको कैसे हैंडल करना है। तो शुरू में जब वो ट्रेनिंग ले लेंगे तो इन सब चीज़ों में अच्छी जानकारी होगी तो उनका नुकसान कम होगा। गाय की खरीदारी वो सर कहाँ करें, क्योंकि नए पशुपालक होते हैं और कहीं ना कहीं वो गाय खरीदते समय फंस जाते हैं। देखिए क्या है कि आप व्यापारी के थ्रू गाय ना लें, या तो डायरेक्ट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, या तो अच्छे फार्मर से लें जो अच्छे नस्ल पे काम कर रहे हैं, या तो गांव में घूम घूम के देख, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मिल जाती हैं। जब भी खरीदें उनका बॉडी स्कोर वगैरह देखें, उनका जैसे कि शरीर जैसे आगे से पीछे, जैसे इस गाय का ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जो ये गाय है देखिए वहाँ से लेके पूरे सिर से लेके अगर देखा जाए तो इसकी एक बराबर पूरा एकदम यहाँ से वहाँ तक सीधी है, तो ऐसी होना चाहिए। और लेग स्कोर भी देखिए एकदम सीधा है। तो लेग उस मतलब कि ऐसे गायों क्या होता है कि पहले तो, और जो थोड़ी किसी किसी गाय का देखेंगे ऐसे ये जो उठा है उसके बजाय नीचे रहता है, ऐसे गायों को नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनका लेग स्कोर 2-3-4 बयान के बाद ना वो बुढ़ी लगने लगती हैं। इसको आप 5-6 बयान दोहेंगे तो ऐसे ही रहेगी। दुधारू गाय की पहचान क्या होती है, क्या देख के? दुधारू गाय जैसे है, किसी भी गाय का ले लीजिए आप, इसी का ले लीजिए, तो जो इसका ऑर्डर वगैरह ये टाइट होना चाहिए और इससे घुटने से ऊपर होना चाहिए अगर। और दूसरा क्या है कि इसके नस जो है जैसे मिल्किंग वैन्स देखिए, ये क्या है सर, हम देख रहे हैं कि ये पाइप एक लगाए हुए हैं आप। ये मिल्किंग मशीन का पाइप गया है, वैक्यूम पाइप है। ये दूध निकालने के लिए हम लोग मशीन केन से कनेक्ट करते हैं, सब ट्यूब लगा है हर जगह जगह, पॉइंट लगे हुए हैं, हर पॉइंट पे जिस गाय को दूध निकालना है उसके सामने कनेक्ट करके दूध निकाल लेते हैं। एक साथ कितनी गायों का मिल्किंग? 3 गायों का मिल्किंग कर सकते हैं एक साथ। हाँ, और कितना समय लगता है सर? वही 5 मिनट मोस्टली। बहुत से लोग कहते हैं कि मिल्किंग मशीन से थनैले की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं, अगर मशीन का आप तरीके से साफ सफाई करेंगे, गर्म पानी से उसको धोएंगे जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। और नोटिस ये करना कि जैसे इसमें गलती कहाँ होती है, पशुपालक क्या करते हैं कि इस गाय से निकाले तुरंत उस गाय में लगा देते हैं, जबकि उसको हर गाय का पहले 4-5 धार मार करके चेक कर लेना चाहिए, दूध साफ आ रहा है तब मशीन से उसको मशीन लगाना चाहिए। दूध निकालने के बाद भी कोई सोल्यूशन आता है जिससे कि? हाँ, डिप टिट सोल्यूशन आता है, लेकिन अगर आपके जैसे हम लोग उसको यूज नहीं करते, लेकिन हाई एल्डर बहुत ज़्यादा है या किसी का दूध बहता है बैठने के बाद, तो उसको पे हम लोग यूज कर लेते हैं, रखे हुए हैं। और बेसिकली वो इसलिए होता है कि गाय धोने के बाद बैठेगी तो उसमें कीटाणु वगैरह ना घुसे, वायरस ना। हाँ, तो उसके बचने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, क्योंकि वो सॉल्यूशन महंगा आता है, उसमें ना खर्च करके उससे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप लोग दूध धोने के बाद, दूध निकालने के बाद उसको दाना दिया जाए, तो कम से दाना खाने के लिए गाय आपकी 15 से 20 मिनट खड़ी रहेगी। जब खड़ी रहेगी तो तब तक उसका मिल्क टीट जो है बंद हो जाता है, तो उसमें इन सब से बचा जा सकता है।